Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Today we will discuss about nucleophilic addition reactions followed by elimination. प्रीवियस सेक्शन में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ। बच्चे एलिमिनेशन होती किसकी है यहाँ पे? वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो एक्चुअल में होगा क्या? देयर विल बी द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, तो इसमें जो हमने रिएक्शंस करनी है वो बच्चे पहले होगी रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड। तो बच्चों अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में आप लोगों को पता है कि अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। ठीक है, तो NH3 अगर इसका फार्मूला है तो बच्चों अगर हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन को किसी और ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दें जिसको हम Z लिख दें तो ये बन गया आपका अमोनिया डेरिवेटिव। क्या बन गया? अमोनिया डेरिवेटिव। अब अमोनिया डेरिवेटिव जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कैसे रिएक्ट करता है? सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप का आपको पता है इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल बी अपीयर ऑन कार्बोनाइल कार्बन। तो बच्चों अमोनिया डेरिवेटिव जो है वो सबसे पहले इसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे इसमें अटैक करता है? जो लोन पेयर यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल बन गया तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दी कार्बोनाइल कार्बन। अब जब कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा तो बच्चों ये क्या बना देगा? ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आएगा NH2Z ग्रुप, ये ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद बच्चे इसमें क्या है? रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन और एक Z ग्रुप। फाइन, उसके बाद बच्चों क्या रिएक्शन होता है इसमें? H पॉजिटिव यानी कि ये रिएक्शन होती है एसिड कैटालाइज्ड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में ये वाला OH, ठीक है, नेगेटिव, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा जिसकी वजह से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, साथ में ये Z ग्रुप आ जाएगा। इस सारे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका नाम होता है बच्चे इमाइन डेरिवेटिव। ठीक है, क्या होता है? इमाइन डेरिवेटिव। ओके, साथ में वाटर मॉलिक्यूल आपको मैंने बता ही दिया वो निकल जाएगा। सो ये बेसिक रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेटिव्स की। अब Z के ऊपर डिपेंड करेगा उस अमोनिया डेरिवेटिव का नाम क्या है। तो आइए बच्चे अमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें अगर ये Z ग्रुप OH ग्रुप आ गया तो बच्चों इसका नाम होगा हाइड्रोक्सियल अमीन। क्या होगा? हाइड्रोक्सियल अमीन, याद रखना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया NH3 है, इसमें एक आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, ये Z ग्रुप आ गया तो इसका मतलब NH2, साथ में ये Z है। ये Z ग्रुप जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली अगर OH ग्रुप है तो हाइड्रोक्सियल अमीन, अगर ये Z ग्रुप NH2 है, ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चे हाइड्रासाइन। अगर ये ग्रुप फिनाइल के साथ NH ग्रुप लगा हुआ है तो बच्चों इसको बोलेंगे हम फिनाइल हाइड्रासाइन। अगर ये अमाइड ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप लगा है तो इसे बोलते हैं हम सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, अगर ये ग्रुप लगा है तो इसे बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रासाइन। अब बेसिक रिएक्शन क्या है आप लोगों ने ऐसे याद रखना है। कार्बोनाइल ग्रुप दोनों एल्डिहाइड की टोन में होगा ही होगा, तो दोनों की रिएक्शन में ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाना है बस। ठीक है, H2O, बाकी सारा ग्रुप आपने एज इट इज लगा देना है। तो ये देखिए इधर प्रोडक्ट आप देख सकते हो कि कार्बन और इस साइड कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और साथ में N लग रहा है, तो कार्बन और नाइट्रोजन की लिंकेज आ गई, साथ में OH ग्रुप जो है वो आना है। ठीक है, तो NH2 इसमें ये ग्रुप बन गया तो इसको बोलते हैं हम ऑक्साइन फॉर्मेशन। फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्साइन फॉर्मेशन होगी, दूसरे में क्या है? हाइड्रासोन बन रहा है। उसके बाद बच्चों जो थर्ड रिएक्शन है फिनाइल हाइड्रासाइन वाली, इसमें फिनाइल हाइड्रासोन बनेगा, इसमें बच्चे सेमी कार्बाजोन बनेगा। उसके बाद लास्ट वाले में 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रासोन बनेगा। ठीक है, तो ये तो होगी सारी की सारी रिएक्शंस। लेकिन ये सारी रिएक्शंस को करने के लिए बच्चे ये सारी रिएक्शन pH कंट्रोल्ड होती हैं। क्या होती है? pH कंट्रोल्ड, मतलब यहाँ पे pH को कंट्रोल करना पड़ता है। एक्चुअल में ये सारी रिएक्शन वीकली एसिडिक मीडियम में होती है।
किसमें होती है, वीकली एसिडिक मीडियम में। मतलब पीएच कंट्रोल हमें करनी पड़ती है। वीकली एसिडिक मीडियम में अगर ये रिएक्शन करते हो तो वहाँ पे होता क्या है, उसको बच्चे हम बाय मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये थ्योरी जो मैंने लिखी है वो आपको बता दूंगा। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप रहता है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, जितने भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, मैंने अभी बताया कि दिस इज कैटालाइज्ड बाय द एसिड्स, ठीक है। जब अमोनिया डेरिवेटिव के साथ इनकी रिएक्शन होती है तो एसिडिक मीडियम में होता क्या है, जो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन में प्रेजेंट है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसके H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करने के बाद, सॉरी लोन पेयर जो है रिएक्ट करने के बाद, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ऐसे एक प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। किसमें, प्रोटोनेटेड। और ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, ये आया बच्चों फ्रॉम एसिड्स, ठीक है। तो प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जो कि होता नहीं है। तो ऑक्सीजन ने क्या करना है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेने हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ने तो अपने लोन पेयर पूरे कर लिए, लेकिन जो कार्बोनाइल कार्बन है प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप की, वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज होगी तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो अमोनिया डेरिवेटिव है कोई भी, ठीक है, अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव के मॉलिक्यूल वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। सो होगा क्या, आगे स्टेप 2 हो गया आपका। स्टेप 2 में क्या होता है कि जो प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप था, वो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, अमोनिया डेरिवेटिव आपका ये था NH, इसके साथ Z, दो हाइड्रोजन आ जाने, एक Z ग्रुप आ जाएगा, तो ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ, ठीक है, प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। तो जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ OH आ जाएगा, ये H आ गया, हाइड्रोजन, Z, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब ये है बच्चे अनस्टेबल इंटरमीडिएट। क्या है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट फर्दर क्या करता है, यहाँ से वाटर एलिमिनेशन होती है, कैसे, ये OH ग्रुप, ठीक है, और इसका एक हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और OH निकल जाएगा, ये बना देगा वाटर, तो वाटर एलिमिनेशन होगी, साथ में क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन में बच्चे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और साथ में ये Z ग्रुप ऐसे आ गया, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, इमाइन डेरिवेटिव बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन होता है, इट मीन्स ये सारी की सारी रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड है, और एसिड कैटालाइज के लिए बच्चे जो ऑप्टिमम पीएच रहती है, याद रखना, दिस इज अराउंड 3.5, ठीक है। कितनी, 3.5 पीएच वैल्यू रहती है, यानी कि एसिडिक मीडियम में करनी है। लेकिन अगर आप हाईली एसिडिक मीडियम यूज़ करते हो तो जो अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया जो कि बेसिक नेचर का है, जो डेरिवेटिव बेसिक नेचर के हैं, दे में फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट, वो अपने सॉल्ट बना सकते हैं वहाँ पे, कैसे, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे सॉल्ट बन जाएंगे। तो सॉल्ट बन गए विच कैन नॉट बी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेंगे, मतलब वहाँ पे फिर रिएक्शन होगा ही नहीं। कहाँ पे, जहाँ पे आप हाईली एसिडिक मीडियम चूज कर लोगे, ठीक है। अगर आप यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में करते हो तो बेसिक मीडियम में तो बच्चों जो प्रोटोनेशन है वो ही नहीं होगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे हो रही थी। तो प्रोटोनेशन विल बी नॉट डन इन केस ऑफ बेसिक मीडियम, फाइन। तो इट मीन्स पीएच को कंट्रोल करना यहाँ पे क्या रहता है, मैंडेटरी है, उसको करना ही पड़ता है। तो पीएच वैल्यू कितनी रहती है, अराउंड 3.5, ठीक है जी। सो ये थे बच्चों मैकेनिज्म इसका। आइए अब हम इसकी रिएक्शंस जो हैं वो कर लेते हैं। तो मैंने ये आपको तो बता ही दिया, अमोनिया डेरिवेटिव और ग्रुप कैसे कैसे, कौन सा ग्रुप होगा तो अमोनिया डेरिवेटिव क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो एक रिएक्शन हम कर लेते हैं, बाकी तो आप लोगों ने अब इसको, इसके रिगार्डिंग सारी की सारी हो ही जानी है। तो सबसे पहले आ रही है अब रिएक्शन विद हाइड्रोक्सियल अमीन। तो हाइड्रोक्सियल अमीन की बच्चों रिएक्शन एल्डिहाइड की कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड में क्या होगा, यहाँ पे ये ग्रुप एल्डिहाइड आ गया, इसको आप हाइड्रोक्सियल अमीन के साथ जब रिएक्शन करवाओगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में जो पीएच वैल्यू है वो अराउंड 3.5 यहाँ पे रहेगी, याद रखना, ठीक है। पीएच वैल्यू कितनी है, 3.5। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करना है, करना कुछ नहीं है, करना इसमें बहुत इजी है। ये H2 की फॉर्म में ये वाटर यहाँ से निकल गया, तो बच्चों
और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और साथ में OH ग्रुप आ जाएगा। इसका नाम होता है बच्चे एल्डोक्साइन। ठीक है, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ऐसे ही बच्चे हाइड्राजाइन के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे, मतलब इसकी रिएक्शन जो अभी प्रीवियस करी, इसको आप कीटोन के साथ भी कर सकते हो। हाइड्राजाइन की रिएक्शन जो है हम आइए कीटोन के साथ ही कर लेते हैं। तो कीटोन में हम एसीटोन ले लेंगे। तो एसीटोन में क्या करना है, हाइड्राजोन NH2। ओके, उसके बाद इसमें भी बच्चे ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाएगा। एसिडिक मीडियम में pH वैल्यू अराउंड 3.5। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपका होगा CH3 नाइट्रोजन कार्बन, और नाइट्रोजन कार्बन में डबल बॉन्ड, साथ में आ गया NH2 ग्रुप। ठीक है, इसका नाम क्या आएगा वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। इसका नाम आएगा एसीटोन हाइड्राजोन। ठीक है, क्या लिखोगे, एसीटोन हाइड्राजोन। फाइन। उसके बाद आगे है फिनाइल हाइड्राजाइन के साथ रिएक्शन। तो फिनाइल हाइड्राजाइन अभी आपको बताया था कैसा था, क्या ग्रुप है ये फिनाइल हाइड्राजाइन के फिनाइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप लगा देना है। तो ये भी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही होगी। इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। तो ये लास्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसको हम नाम क्या देंगे, एसिटैल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। ओके जी। उसके बाद बच्चों सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन हम एल्डिहाइड की ही कर लेते हैं। तो सेमी कार्बाजाइड क्या है, NH2 NHCO NH2। ठीक है, ये आपका ग्रुप है। तो इस केस में अगेन क्या होगा, ये इसको बोलेंगे क्या हम, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो अब फाइनल प्रोडक्ट में एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, इसके बारे में नहीं भूलना। ठीक है, NHCO NH2 ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे एसिटैल्डिहाइड सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड इसका नेम होगा। वाटर मॉलिक्यूल इसमें भी एलिमिनेट कर जाएगा। और लास्ट इसकी रिएक्शन है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल की, जिसको हम ब्रैडीज रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट। और ये कैसे रिएक्ट करता है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH यहाँ पे NH2 NH, साथ में फिनाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ भी NO2 ग्रुप आना है। ठीक है, NO2 ग्रुप होगा। और ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। pH वैल्यू इसमें भी 3.5 ही रहेगी। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, डबल बॉन्ड N आ गया, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाना है। NH यहाँ पे आ गया NO2 ग्रुप, और यहाँ भी NO2 ग्रुप आएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चे एसिटैल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, इसमें बच्चे ये रेड पीपीटीज या फिर ऑरेंज कलर के पीपीटीज फॉर्मेशन इसमें होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज DNP। ठीक है, इसको हम DNP भी बोलते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या है, रेड पीपीटीज की फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट रिएक्शन है बच्चे रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इस रिएक्शन में मतलब एल्डिहाइड कीटोन जो है जेमी डाइहेलाइड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ऑन द रिएक्शन विद दिस रिएजेंट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एसिटैल्डिहाइड ले लेते हैं। इसको आपने PCl5 के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो CH3CH, यहाँ पे एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, POCl3, ये साथ में बाई प्रोडक्ट बन जाना है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर आप इसकी रिएक्शन मान लो कीटोन की SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine ये रिएक्शन होता है। तो CH3Cl, यहाँ भी Cl और CH3 ये ग्रुप ऐसे आ जाएगा, साथ में SO2 गैस जो है निकल जाएगी। मतलब यहाँ भी एलिमिनेशन हो रही है लेकिन वाटर की एलिमिनेशन नहीं हो रही है। ठीक है, सो ये थी बच्चे रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करनी है। थैंक यू बच्चे।